यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 23वें और 24वें पद को हम पढ़ेंगे जी। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें कौन से भक्त? सब लोग अपने अपने घरों पर बोले सच्चे भक्त। मालूम है आपको परमेश्वर ने सच्चा भक्त बताया है। आप और हम सच्चे भक्त हैं। उसके परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी आराधना करें जो उसे पसंद आए। क्या हम ऐसी आराधना करते हैं? क्या हमारे पास में वो जज्बा है? शायद हम ऊपर ही ऊपर आराधना करते हैं, हम ये दोष नहीं लगा रहे, पर इस बात को खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से। सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। कई बार तो हम लोग आराधना के समय भी हम लोग टहलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, पर क्या हम आराधना को आराधना की तरह लेते हैं? हम प्रार्थना को प्रार्थना की तरह लेते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्या वास्तव में सच्चे मन से आते हैं? परमेश्वर का वचन बता रहा है जी। बेटा आगे पढ़े। क्योंकि पिता अपने लिए आराधकों को ढूंढता है। कैसे? जो सच्चे मन से उसकी आराधना करे, वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है कि जो सच्चे मन से आराधना करे। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर हमको चुनता है तो कई बार हम उस परमेश्वर से भाग जाते हैं। कोई काम हमको सौंपता है, हम उस काम को करना नहीं चाहते। शायद हो सकता है योना की तरह, हो सकता है गिदौन की तरह। योना भागा और तर्शीश को जाने के लिए उसने टिकट ले लिया, चढ़ गया जहाज पे, चला गया, पर परमेश्वर को उससे अपनी महिमा लेनी थी। उसे मालूम था कि ये शख्स है जो लोगों को जाके बताएगा और लोग बदल जाएंगे। 1,20,000 से अधिक लोग थे। वो नहीं चाहता था कि वो नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि कोई भी शख्स नाश हो जाए, क्योंकि यजेकेल में लिखा हुआ है कि वो मरने से नहीं पर जीवित रहने से खुश होता है। जैसा व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों रखा है, पर मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। खुदा के लोगों, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। उसकी निगाहें इस पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि जो कोई उसकी तरफ निष्कपट दृष्टि करे, परमेश्वर उसके लिए अपना सामर्थ्य दिखाए। इतिहास में लिखा हुआ है 16:9 में। पर खुदा का कलाम बता रहा है कि वो ढूंढ रहा है, उसकी निगाहें सर्च कर रही हैं। क्या वास्तव में हम उसके योग्य हैं? हम उसके सच्चे आराधक हैं? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है जी। बेटा आगे पढ़े। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले, उसकी आराधना करने वाले और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, उसके सच्चे भक्त कैसे आराधना करें? आत्मा से और सच्चाई से। गुजरे समय की मुझे बात याद आ रही है। हम लोग कन्वेंशन सेंटर में थे और ऐसे ही कुछ बिशप काउंसिल आ गए और बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते गाना होने लगा और गाना होते होते वो गाना इतना तूल पकड़ गया कि लोग आत्मा से सराबोर होने लगे, लोग गिरने लगे, लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा समाने लगी, लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, लोग परमेश्वर की आत्मा से सराबोर हो गए। जब हम आत्मा और सच्चाई से, मालूम है रात का 2:30 बज गया, 3 बज गया, 3:30 बज गया और 3:30 बजे रात तक के आराधना होती रही, सिर्फ आराधना होती रही। परमेश्वर के लोगों, जब आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, जब आत्मा आता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अनोखा हो जाता है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। दाऊद कहने लगा, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन कह और जो कुछ मुझ में है उससे तो उसके पवित्र नाम को धन कहे। और फिर कहने लगा, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर के लोगों, आज हम उसके उन उपकारों के लिए क्या बदला दें? मीका में जैसा 6 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि मैं क्या लेकर तेरे सम्मुख आऊं। परमेश्वर के लोगों, हम क्या लेकर के आए? क्या जन्माए हुए अपने बच्चे को या तेल की हजारों नदियां? मैं कौन सी चीज ऐसी लेकर के आऊं जो खुदावंत को खुश करे? लिखा हुआ है खुदावंत को खुश करने की सिर्फ एक ही विधि है,
कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। गिदोन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद से पढ़ें, यहाँ पर खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग के देश में तुम रहते हो। अगर तुम पराये देश में रहते हो, तुम जिस देश में रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना। किसी भी प्रकार से तुम किसी भी चीज का भय ना मानना। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे और वैसा भी करेंगे। सब लोग समझदार हैं। और यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है जी, 11वीं आयत को पढ़े। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के तले बैठ गया। उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में योआश था। ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। एक गेहूं झाड़ने के लिए वो चला गया। परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तुझे चुना है कि तू लोगों को मिद्यानियों से छुड़ाए। ये डर के मारे भागा और भाग करके गेहूं के खेत में जाके छुप गया और वहां पर जाकर के गेहूं झाड़ने लगा। यहाँ पर खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है जी। का पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। हाँ। मिद्यानियों से छिपा रहे। उसने मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर के कहा, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसकी महिमा करें। आप उन कामों से जो आपसे वो चाहता है हम करें। पर कई बार हम छुप जाते हैं, हम हट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है वे परमेश्वर के योग्य नहीं। हमें परमेश्वर के योग्य काम करता है। परमेश्वर चाहता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी परिस्थिति करें। क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है कि वो गिदोन से कहने लगा, हाँ, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को कह रहा है कि यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर ने आपको चुना है। वो चाहता है कि आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। क्योंकि खुदा के कलाम से अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से पढ़ें, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है। लिखा हुआ है, अभी मैंने पहली आयत जो पढ़ाई वहां पर लिखा हुआ है कि वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को या ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है। क्या परमेश्वर के नजर में हम आएंगे? जब ट्रेन को रोकना होता है तब एक कपड़ा दिखाते हैं या एक कलर दिखाते हैं, वो होता है लाल, ताकि दूर से दिख जाए। जब फॉग होता है, बहुत पास गाड़ी आ जाती है, तभी उसको सब कुछ दिखता है। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है, वरन अब है, हाँ, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जिसमें मृतक, जो बहुत से लोग आज ऐसे भी हैं जो मृत दशा में है, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, उसके ढूंढने को नहीं देख रहे, क्योंकि उसकी निगाहें पृथ्वी पर फिर रही हैं। वो देख रहा है लोगों को, वो देखना चाहता है कि क्या हम उसके योग्य हैं, हम उसके मुताबिक उसकी आराधना कर रहे हैं। शायद हो सकता है जैसे ही आराधना खत्म, हम अपने सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अगर गलतियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ें, गलतियों की किताब उसका 4वां अध्याय, परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरा पुत्र कहलाएगा
और हम सब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है, गलतियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। उसका आत्मा हमारे अंदर से अगुवाई होती है कि हम उसको हे अब्बा कह सके, हम उसको हे पिता कह सके। पिता कहना आसान नहीं है, पिता मानना आसान नहीं, क्योंकि बाइबल बता रही है कि तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है, वो आपको चुन करके अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या वास्तव में हम उसके चुने हुए बंदे हैं? बाइबल बताती है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, निज प्रजा हो मेरे। हम उसके अपने लोग हैं। परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है कि हम उसके मुताबिक उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यूहन्ना की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 17वां पद, इसलिए कि व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। वो चाहता है कि हम पर अनुग्रह हो और हम सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो ऐसे सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना अच्छे से कर सके। 3 आयतों को मैं दूंगा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 26वें पद को बुलंद आवाज से पढ़ें। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 26वें पद को, इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में, कई बार हम आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, पर बाइबल बता रही है कि इसी रीति से क्या तुम्हारी यानी हमारी और आपकी, हमारी दुर्बलता में वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किसे लिए। अरे हम आराधना कैसे करें, हम प्रार्थना कैसे करें, हमें नहीं मालूम। कई बार बहुत से लोगों के पास में ये सवाल रहते हैं, हम कैसे करें, हम कैसे आराधना करें। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम कैसे प्रार्थना करें। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर। मालूम है, जब मैं बता रहा था आपसे कि जब हम लोग कन्वेंशन सेंटर में एक साथ जमा थे, ऐसी अद्भुत आराधना हो रही थी कि शायद ऐसी अद्भुत आराधना, वो आराधना का समय नहीं था, हम सब बैठे हुए ऐसी बातचीत कर रहे थे और ऐसी एक शख्स ने गाना गुनगुनाना चालू कर दिया, फिर दूसरा चालू हो गया, फिर तीसरा चालू हो गया, फिर चौथा चालू हो गया और पूरा कमरा परमेश्वर की आत्मा से सराबोर हो गया और हम सब उसमें डूबते रहे और डूबते रहे और डूबते रहे, क्योंकि खुदा के कलाम बता रहा है कि वह ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है जी हमारे लिए विनती करता है। वह हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके लिए विनती करता है कि हम उसके चुने हुए हो जाएं, हम उसके नजदीकी में आ जाएं, हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वे आए भर भर के प्रार्थना करता है। फिर से उसके 6 अध्याय उसका 18वां पद, वह समय आता है, हर समय। यहाँ पर बाइबल बता रही है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना क्या करो, आत्मा में प्रार्थना हर समय। अरे खाना ना बनाए, आटा गूंदो और गाना गाओ, आटा गूंदो और गाना गाओ, सब्जी बघारो, खाना पकाओ, खूब बिरयानी पकाओ, कोरमा पकाओ, सब पकाओ, पनीर पकाओ, छोले पकाओ, आलू की सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, सब बनाओ। पर मालूम है क्या करो, उस वक्त भी परमेश्वर की तारीफ करते रहो। जब घर में दाल ना हो, भरते ही से काम चलाएं कि क्या करें, तेल नहीं है, चलो भरता बना करके सब्जी खाते हैं। खुदा के लोगों, उसका जो आनंद है सबसे अद्भुत। परमेश्वर की तारीफ हर हाल में करें, चाहे कमजोरी हो या कुबत से भरे हो। पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में
प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। क्या करो? और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या करो? हमें सब लोगों के लिए भी विनती करनी है। ऐ खुदा के सेवकों, परमेश्वर ने आपको और हमें काम सौंपा है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोगों, वो चाहता है कि लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मालूम है ये बात झूठ ना समझे, पर हमें इसको सच्चाई से अपने जीवन में लेना है। लोगों के लिए प्रार्थना करो। लिखा हुआ है, जब हम दूसरों की सींचेंगे तो परमेश्वर हमारी अपने आप सींच देगा। वो चाहता है कि उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से उसके सम्मुख आए। तीसरी और आखिरी आयत देकर के हम खत्म करेंगे, जो कि आपको यहूदा की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत को पढ़ें। यहूदा 1:20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए क्या करना है? हमें पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, मालूम है जब हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, जब वो हमें सुनेगा, जब हमें देखेगा, हम मालूम है हमारी उन्नति अपने आप हो जाएगी। क्या उसके लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? आज हमें उसके सम्मुख आना है और उससे कहना है, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से और उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है। मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। ये पौलुस है जो कह रहा है कि मैं किस प्रकार तुम्हें स्मरण करता रहता हूं। परमेश्वर के लोगों, हम किस प्रकार अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं? क्या हम वास्तव में आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। 24वीं आयत जो मरकजी आयत है, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, आज अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। खुदा से कहें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और यह अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज अपने आप को सौंपें खुदा के हाथों में और अपने आप को चेक करें, क्या वास्तव में हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? अगर नहीं करते तो आज से खुदा से कहें, मुझ पर दया करिए और अपनी रूह, अपनी आत्मा से मुझे परिपूर्ण कीजिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगा, उसका आत्मा मुझे विनती करना सिखाएगा। मैं उसके सम्मुख बना रहूंगा। आज खुदा से कहें, खुदा मुझ पर दया कर।